नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी एसएसओ बीएसओ का प्रैक्टिस सेट और ये सीजीएल 4 के लिए काफ़ी उपयोगी है। आज देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है। अक्षर भी के विपरीत फलक पर जो है कौन सा अक्षर है। यहाँ पर देख लीजिए कि 2 सेम है, यू एक्स सेम है, यू एक्स सेम है। अगर यू एक्स दोनों में अगर सेम है तो भी का जो अपोजिट होगा वो जेड होगा। यदि किसी 2 पासों में 2 अक्षर समान हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जो भी के विपरीत होगा वो क्या होगा, जेड होगा। आंसर हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले जो लिखाएगा वो लिखाएगा PRECAUTION, उसके बाद लिखाएगा PRECIOUS, उसके बाद है PRESSURE। इस तरह हमें देखेंगे तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 2 3 4 1 होगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का जो है वो चयन करना है। तो प्रस्तावना, अनुसूचियां, अनुच्छेद और अध्यादेश। आंसर हो जाएगा डी, अध्यादेश हो जाएगा। यहाँ सभी जो है वो क्या है, संविधान से जुड़े हुए प्रस्तावना, अनुसूचियां, अनुच्छेद और अध्यादेश नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी होगा, क्योंकि प्रस्तावना, अनुसूची, अनुच्छेद संविधान के अध्याय के रूप में है। क्या है, अध्याय के रूप में है, जबकि अध्यादेश एक प्रक्रिया है, अध्यादेश असंगत है। अगला प्रश्न है कि प्रीति विराट की इकलौती बहन है। प्रीति जो है वो क्या है, प्रीति विराट की इकलौती बहन है। ये बहन हो जाएगा और ये यहाँ पर विराट हो जाएगा। मनोज दिलीप का पुत्र है। कोई मनोज है जो दिलीप का पुत्र है, ये जो हो जाएगा पुत्र होगा दिलीप का, क्या है, दिलीप का। उसके बाद कह रहा है कि जो कि माया का पति है, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा माया के पति है, माया के पति है, यानी माया जो है वो निगेटिव। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है विराट देवांश का पुत्र है। ये जो है पुत्र है किसका, देवांश का। देवांश का जो है पुत्र है, देवांश का पुत्र है। देवांश मनोज का ससुर है। ये देखिए मनोज का जो ये है वो क्या है, ससुर है, ससुर। जब मनोज के ससुर है, उसका पुत्र विराट है, इकलौती बहन प्रीति है, तो ये दोनों जो है पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है। अब सोच लीजिए दिलीप पुत्र है, उसकी पत्नी कौन होगा, प्रीति। तो यहाँ पर जो होगा माया क्या है, दिलीप की पत्नी है, मनोज की ये हो जाएगी माँ हो जाएगी। प्रश्न में पूछ रहा है कि माया का प्रीति से क्या संबंध है, प्रीति से ये संबंध बताना है, तो ये भी हो जाएगी सासू माँ। क्या है, सासू। तो आंसर हमारा हो जाएगा सास, ए हो जाएगा। क्या है, ए। 4 का क्या होगा, ए होगा। चलिए, नीचे दिए गए श्रेणी में एक पद जो है वो अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण कर रहा है। अब एक से क्यू गया है -7, क्यू से जे गया है, ये भी -7, जे से सी गया, ये भी -7, और सी से -7 जाएगा तो हमारा हो जाएगा भी हो जाएगा। क्या है, भी हो जाएगा। पी से एच गया, पी से एच गया है -8, एच से जेड गया है, यह है -8, जेड से आर गया है -8, और आर से जो -8 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जे होगा। भी और जे, भी और जे ही से आंसर मिल रहा है हमारा, सी हो जाएगा। जिस प्रकार घनत्व हाइड्रोमीटर से संबंधित है, द्रव्यमान खाली स्थान से संबंधित होगा, तो वह है तराजू से। क्या है, तराजू से मापा जाता है। घनत्व को हाइड्रोमीटर से, द्रव्यमान को तराजू से। 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। क्या है, 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। अब कह रहा है कि मनीष पीछे से 7वें स्थान पे है। अगर मान लें कि इस पंक्ति में 19 लोग खड़े हैं तो कह रहा है कि मनीष जो है वो पीछे से 7वें स्थान पे, ये क्या है, 7वें स्थान पे। रिंकू ठीक मनीष और सीमा के बीच में है। कोई जो है यहाँ पर वो है रिंकू। क्या है, रिंकू जो मनीष और सीमा के बीच में है। क्या है, सीमा के बीच में है। उसके बाद सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति है। सीमा और रिंकू के बीच कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 कर देते हैं व्यक्ति हैं। आगे से सीमा की स्थिति क्या है, आगे से सीमा की स्थिति क्या है, टोटल जो है कितने हैं, यहाँ से लेकर लोग जो है 19 है, और ये नीचे से 7वां स्थान पे है। 1 2 3 4 5 हो गया, 1 6, ये 7वें स्थान पे है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, 5वीं हो जाएगा। क्या है,
आगे से जो है 5वीं, यहाँ पर जो है 5वीं, 5 3 8 1, रिंकू जो हो जाएगा वो कितने होगा 9वीं पर, क्या है 9वीं पर होगा। और ये जो होगा कितना है 9 अच्छे 15 1 कितना 9 6 15 16 17 18 19, 3 व्यक्ति रिंकू और मनीष के बीच में होगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हुए कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए ए से सी गया है +2 है, और सी से जी गया है +4 है, क्या है +4 है। यहाँ एम से पी गया है +3 है, और पी से टी गया है +4 है। एस से के गया है +3 है, के से ओ गया है +4 है। दोनों में +3 +4 है, लेकिन ये +2 +4 है। आंसर हमारा यही मिल गया, ए हो जाएगा। 5 छड़ों PQRST में से टी का वजन 20 किलो है, एस का वजन पी के वजन से आधा है। अगर मान लिया कि टी का वजन कर दिए 20 किलो है ना, टी का वजन 20 किलो, एस का वजन पी के वजन से आधा है, एस का वजन हो गया 10 kg। क्यू और का वजन पी के वजन से 1/4 है, ई का जो है नहीं पी के वजन से आधा, सॉरी 10 नहीं है टी के, तो यहाँ पर दिया p/2 हो जाएगा। कह रहा है क्यू का वजन जो है पी के वजन का 1/4 p/4 है। आर का वजन क्यू के वजन से दोगुना है, आर का वजन जो है क्यू के वजन से दोगुना है, तो ये p/2 हो जाएगा। पी का वजन टी के वजन से दोगुना है, पी का वजन जो है टी के वजन से दोगुना है, तो ये p/40 हो गया। ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 20 हो गया। अब कह रहा है कि इनमें से सबसे हल्की छड़ कौन सी है, हल्की छड़ जो हो जाएगा वो क्यू हो जाएगा। आंसर हमारा 9 के ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि मिक्सचर को 117 के रूप में फ्लावर को 85 में फ्लावर के 85 में कूटबद्ध किया गया है, तो मर्जर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले मिक्सचर को देखते हैं, स्थानीय मान से पहले करते हैं। एम से 13, एम का मान जो होता है 13, आई का 9, एक्स का 24, टी का 20, यू के 21, आर के 18 और ई के 5 होता है। सबको जोड़ते हैं तो 110 आ रहा है, लेकिन है 117। 7 कहाँ से आया, 3 3 6 1 7, 7 ये वाला है, तो ये 117 हो गया। यानी स्थानीय मान अब प्लस जो है उस संख्या में सब जितना है कुल को जोड़कर कोड किया गया है। तो मर्जर को देखते हैं। एम का हो जाएगा 13, ई के 5 हो जाएगा, आर का जो हो जाएगा 18, जी के 7, ई के 5 और आर के 18, जोड़ेंगे 66, अब प्लस 6 अक्षर है तो 66 6 72। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। वह बेन आरेख चुने जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है। ईंट, कमरे की दीवार, मकान। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कि कमरे की दीवार ईंट से बना हुआ है, और ईंट कमरे की दीवार मिलकर मकान बना होता है। ये हो जाएगा मकान, अंदर हो जाएगा ईंट, और ये हो जाएगा कमरे की दीवारें। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन संख्याओं को उनके घटक अंकों को तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। यहाँ दिया हुआ 10 12 8 15, 12 14 10 19। 10 से 12 गया है तो ये हो गया है +2, 12 से 8 गया है -4, और 8 से 15 गया है तो ये क्या 8 दूनी 16 अगर कर देते हैं, एक घटा देते हैं तब हो जाता है। यानी हमारा जो है शुरुआत में +2 किया गया है, फिर -4 किया गया है, गुना 2 -1 किया गया है। चलिए इसमें भी हो रहा है क्या, 12 2 14, 14 में से -4 गया 10, और 10 दूनी 20 में से 1 19। ये हमारा जो है पैटर्न लगा है। अब देखते हैं 11 15 13 गलत हो जाएगा, 6 2 8 तो है, 8 6 गलत हो जाएगा, 11 13 भी है। 2 वो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। डी को चेक करते हैं। 11 में से 2 जोड़ेंगे कितना, 11 13, 13 में से 4 घटाएंगे 9, और 9 गुना 2 क्या होगा 18, उसमें से 1 घटाए 17। हमारा आंसर जो है डी आ जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या है, सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चुनाव संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्यों को चुनने का प्रावधान जो है वो किया गया था। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में से शामिल थी। निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, और इसका आंसर होगा राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा।
भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति और उप सभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके समान है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा जीबी मावलंकर। क्या है? जीबी मावलंकर। दिसंबर 1954 ईस्वी में आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 18 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने 1963 ईस्वी में लाया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर होगा अनुच्छेद 117। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 117 में वर्णन है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्न में से क्या कहा जाता है? और यह कहा जाता है फेलाह। क्या है? फेलाह कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की मरुधानों के खजूर की खेती होती है, यहीं के किसान की फेलाह कहा जाता है। क्या है? फेलाह कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को क्या कहते हैं? वनों का देश कहा जाता है। फ्रांस में मोटर उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र जो है वो कौन है? तो वह है मोइने। क्या है? मोइने। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप जो है वो कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। और औद्योगिक नगर जो है डेट्रॉइट भी एक है, जिसे उसे ऑटोमोबाइल, ग्लास्को को जहाज निर्माण होता है, मिलान में सिल्क वस्त्र उद्योग, कोबे में लोहा इस्पात, अब व्लादिवोस्टोक में जहाज जो है निर्माण होता है। शैंपेन शराब विश्व की सबसे अधिक जो है फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की दो क्रमिक छूटें देकर 770.7 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब माना कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, क्या है? अंकित मूल्य पहले x मान लेते हैं। कितना? x मान लेते हैं। अब x पे 2 छूट दिया जा रहा है। 100 माइनस 58/100 गुना 100 माइनस 80/100, ये कितना हो गया? 770.7। x गुना हो जाएगा 42/100 गुना 20/100 बराबर 770.7। यहाँ से x के मान निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? और ये कह रहा है कि 25% का लाभ भी अर्जित करता। तो ये x बराबर 770.7 गुना 100/42 और गुना 100/42 सोल्व कीजिएगा 9175 आएगा। अब कोई छूट नहीं दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 9175 रुपया। और लाभ जो होगा उस पर क्या है? 25% हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना हमें लाभ हो रहा है? 25% का। तो 9175 गुना 100/125 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7340। क्या है? 7340। आंसर सी हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी ज्यादातर पूर्वी घाट में तमिलनाडु के पूर्वोत्तर में वेल्लोर जिले से लेकर पश्चिम में नीलगिरी तक के क्षेत्र के शुष्क पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चंदन जो है कर्नाटक के जंगल में पाया जाता है। चलिए, निश्चित कोड वाला प्रश्न है, काफी इजी होता है, इन्हें सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है और इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। क्या है? पुणे में स्थापित है। द थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? आंसर हो जाएगा चेतन भगत। क्या है? चेतन भगत जो है। चेतन भगत की कई और पुस्तकें हैं, जैसे वन नाइट एट द कॉल सेंटर, रिवॉल्यूशन 2020, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, 5 पॉइंट संबंध,
अब वर्ष 2024 में चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है 11 रूल्स फॉर लाइफ। 11 रूल्स फॉर लाइफ। मद्रास की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस डे ने। क्या है? फ्रांसिस डे ने। निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? और ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। और ये पीट का यह कथन था। क्या है? पीट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल था। क्लाइव द्वारा बंगाल में लुटेरा राज की स्थापना की थी। 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात हमें करना है। 27 का प्रश्न है। तो मूलधन जो यहाँ पर है वो कितना है? 4,000 है। क्या है? 4,000 है। दर जो है वो कितना है? दर बराबर जो है 5.25%। अब 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ जो 29/2024 जो है 29 दिन का लगेगा। फरवरी 29 में से 14 घटा दीजिए, प्लस 31 मार्च को जोड़िए और 15 अप्रैल के टोटल कितना हो गया? 61 दिन हो गया। 61 दिन बराबर 61/366 से भागा दे दीजिए, 1/6 आ जाएगा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन। क्या है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, काट पीट कीजिएगा 35 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। द्विघात समीकरण x² प्लस 729 इक्वल टू 0 के मूल क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के अगर मान लिया कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, a बराबर यहाँ पर तुलना कर रहे हैं तो a कितना हो गया? 1 हो गया। अब b जो हो गया वो 0 हो गया, c बराबर हो गया 729 हो गया। तो मूल वास्तविक है या कि नहीं ये हमें बताना है। तो एक हमें d निकालना होगा। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा 0 माइनस 4 गुना 1 गुना 729, यानी ये माइनस में हमें आ रहा है, यानी d जो है लेस देन 0 आ रहा है। अगर d लेस देन 0 है तो समीकरण के मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। तो आंसर हमारा कितना होगा? c होगा। a, b और c की वर्तमान आयु के कुल योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात जो है क्रमशः 1:2:3 हो, तो b की वर्तमान आयु जो है वो क्या होगा? अब माना कि ए बी सी का 10 वर्ष पूर्व आयु क्रमशः कितना था? x था, 2x था और 3x था। अब प्रश्नानुसार x प्लस 10 साल के बाद, प्लस 2x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 बराबर कितना हो जा रहा है? 90। वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व का जो अनुपात दिया हुआ है तो ये 90। 6x प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 90 हो गया। 6x बराबर यहाँ 60 हो जाएगा, 30 इधर घट जाएगा, 60 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। b की वर्तमान आयु कितना है? 2x प्लस 10 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 प्लस 10 कितना हो गया? 30 वर्ष। आंसर हमारा जो हो गया वो c हो जाएगा। क्या है? c हो जाएगा। एक परिवार के मकान, किराया, भोजन, कपड़े और विविध पर मासिक खर्च क्रमशः जो है वो 1000, 1500, 350 और 750। यदि यह सूचना पाई चार्ट के माध्यम से दी जाए तो कपड़ों पर खर्च का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो यहाँ परिवार पे खर्च कितना हो रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 प्लस 1500 प्लस 350 प्लस 750, सभी को जोड़िएगा तो 3600 हो जाएगा। कपड़ों पर खर्च का केंद्रीय कोण है 350 खर्च हो रहा है कितने में? 3600। उसको 360 से गुना कर दीजिए, डिग्री आ जाएगा, हो जाएगा 35 डिग्री। क्या है? 35 डिग्री। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 6/5 तथा 8/25 का लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब p/q के रूप में तो ऊपर का जो है LCM होगा, नीचे का SCF होगा। 6, 8 का जो होगा वो क्या होगा? LCM होगा और 5 और 25 के क्या होगा? SCF होगा। तो ये हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। क्या है? 24/5। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? 5 क्रमागत है, अगर 18 है तो क्रमागत है, औसत 18 है, तो इधर होगा 17, इधर होगा 16, इधर होगा 19, इधर होगा 20। इसी का जो है औसत। अब कह रहा है कि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए, तो अब 21 और 22 को शामिल कर दिया गया है, तो अब जो है 3 कर दीजिए, अब जो हो जाएगा 19। तो नया औसत क्या होगा? 19 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। यदि 1 रुपये में 3 की दर से अमरूद खरीदे जाते हैं तो 1 रुपये में कितने अमरूद बेचे जाएं कि 50% का जो है वो लाभ हो जाए? अब 1/3, प्रत्येक अमरूद का क्रय मूल्य कितना है? 1/3 है। लाभ परसेंट कितना कर रहा है? 50%। 1/3 गुना 150/100, जब इसे काट पीट कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा ये 5 हो गया, 5 दूनी 10, हाफ हो गया। क्या है? हाफ। अमरूद का विक्रय मूल्य आ गया कितना? हाफ, क्योंकि अब खरीदे थे कितना?
1/3 में। अब 1 में बेचने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1/2 बराबर 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 रुपये में कितने अमरूद बेचने चाहिए, अब 2 अमरूद बेचिए तो हमारा जो है वो 50% का लाभ होगा। अगला प्रश्न है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछे किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात 5:4 था तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। यानी पुलिसकर्मी क्या है, पुलिसकर्मी और ये चोर है, क्या है, पुलिसकर्मी और ये चोर है। इसका रेशियो कितना है, 5:4 है। दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5:4, चूंकि समय जो है वो बराबर है। अब प्रश्न में 5 - 4 बराबर 1 इकाई बराबर दिया हुआ है, 150 मीटर आगे है, तो 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 150 गुना 4 कितना है, 600 मीटर। अतः पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी 600 मीटर हो जाएगा। दो व्यक्ति 1600 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो आपस में मिलने में कितना समय जो है वो लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा सापेक्ष चाल, 1600 बटा 12 प्लस 4, 1600 बटा 16, ये हो जाएगा 100 सेकंड। क्या है, 100 सेकंड। आंसर जो हमारा होगा बी होगा। यदि का ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है, तो डी का अर्थ गुना है। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या होगा, तो सिंपल सा है, प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह रखते हैं। ये हो जाएगा 18। सी का अर्थ क्या होता है, भाग होता है। 18 भाग जो है 6 गुना 18 प्लस 6 माइनस 18 इक्वल टू जो ये हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। 360 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, 360 को अगर देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 आएगा। 2 के क्यूब गुना 3 के स्क्वायर गुना 5, यानी 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा गुना 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, 4 गुना 3 गुना 2, टोटल जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और ये स्थित है हरियाणा में। क्या है, हरियाणा में स्थित है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। सही आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के। यह सेल्यूकस का राजदूत था जो पाटलिपुत्र को पोलिब्रथा नाम से संबोधित किया था। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिखा। क्या है, मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो वो है इंडिका। क्या है, इंडिका। 5400 को पी, क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 6 गुना, क्यू का बराबर है क्यू का 3 गुना, बराबर है आर का 8 गुना। आर का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी पी गुना 6 बराबर क्यू गुना 3 बराबर आर गुना 8। यहाँ पी अनुपात क्यू अनुपात आर की बात करें तो ये हो जाएगा 3 गुना 8 अनुपात 6 गुना 8 अनुपात 6 गुना 3, यानी 4 अनुपात 8 अनुपात 3। आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 5400 गुना 3 बटा 4 प्लस 8 प्लस 3, हल कीजिएगा 1080 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या था, तो वो था चौथ था। क्या है, चौथ था। यह पड़ोसी राज्य एवं घर अपने आधिपत्य होने का दावा कर भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था। इसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का जो है वचन दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% लिया जाता था। सरदेशमुखी का अर्थ होता है देश का सिर, और यह कर मराठा साम्राज्य जो है सुरक्षा के बदले में लेता था। यदि भाग और गुना को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 + 7 गुना 36 भाग 9 माइनस 12, सोल्व कीजिएगा 24 हो जाएगा, सी होगा। निम्नलिखित में किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, और इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार है। समुद्र तटीय प्रदेशों को बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति है। अब कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। यह था समझौते के शर्तें। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है। आंसर हो जाएगा चंबल का। क्या है, चंबल का। यह बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? आंसर हो जाएगा यतो धर्मस्ततो जया। क्या है? यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहाँ धर्म है वहाँ जो है वो विजय है। क्या है? विजय है। महाभारत में कुल 11 बार इससे मिलता जुलता शब्द का प्रयोग देखने को मिला है। क्या है? मिला है। भारत का आदर्श वाक्य अगर कोई पूछ ले तो सत्यमेव जयते होगा, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और योगक्षेमम बहमयम आदर्श वाक्य LIC की है। योगक्षेमम बहमयम क्या है? LIC का है। अरुण, वरुण और तमोर नदियां खाली स्थान नदी प्रणाली का जो है हिस्सा है, तो वो है कोसी का है। क्या है? कोसी का है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गोसाई थाना चोटी के उत्तर में स्थित है। बिहार का अभिशाप कोसी नदी को जो है कहा जाता है। कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से भी जिक्र जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मेक अमेरिकी वेल्दी अगेन इवेंट में इस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। यह कब से लागू हुआ? और ये लागू जो हो गया वो हो गया 9 अप्रैल 2025 से। 9 अप्रैल 2025 से। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार भारत अमेरिका पर 52% तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26% टैरिफ लगाएगा। अभी हाल फिलहाल जो है वो बढ़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल कुछ भी कर रहा है, किसी पे कुछ भी टैरिफ लगा रहा है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा जो है वो है अरुणाचल हिमाचल में। क्या है? अरुणाचल हिमाचल में स्थित है। कुछ और भी दर्रे हैं, कहाँ है? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला दर्रा सिक्किम में, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, नीति उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, बुर्जिल जो है दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित रेखीय समीकरण का हल कीजिए। यहाँ पर जो है दिया हुआ है उसका हल करना है। यहाँ पर है 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8 इक्वेशन, ये 1 हो गया। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 10, ये 2 हो गया। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर ये हो गया 12, ये 3 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 10, ये हो जाएगा कितना? 3x बराबर 18, x बराबर हो जाएगा 18/3 बराबर 6। इसी तरह समीकरण जो है वो 2 और 3 को घटा देंगे। ये क्या किए थे? 1 और 2 को जोड़ दिए थे। क्या है? जोड़ दिए थे। इसमें अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3z बराबर -2, z बराबर होगा -2 बटा -3 बराबर 2/3 आ जाएगा। इससे हमें आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस, और ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सरकार ने साल 2006 में राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाने का फैसला किया। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किए थे। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? और एक की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? सही आंसर होगा वार एंड पीस। क्या है? वार एंड पीस। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से सुमेलित है ये हमें बताना है। 53 नंबर का प्रश्न करेंगे कौन सा सुमेलित है। तो राधा कांत देव। क्या है? राधा कांत देव जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ये सही है। गुजलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, सही है। आंसर हमारा जो है बी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके? और ये बोले थे एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? और ये कहाँ किया? तो हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए, और इसका सही आंसर होगा मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव। यह योजना कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था? और ये चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ए और बी जो है वो दोनों।
सिद्धि अपने स्कूटर को 24,318 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24,318 गुना 1/6 यानी 40,153। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24,318 में 40,153 जो है घटा देंगे, हो जाएगा 20,265। लाभ प्रतिशत हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40,153 गुना 100 बटा कितना में क्रय मूल्य में खरीदा था 20,265। सोल्व कीजिएगा 20% आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक कार्य को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी से 20% कम कार्यकुशल है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी की क्षमता अगर 5 है, ए की क्षमता कितना हो जाएगा 5 - 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है 4 हो जाएगा। अब कुल कार्य कितना होगा ए की क्षमता गुना ए के द्वारा लिया गया समय, क्या है समय, यानी 4 समय लिया गया 15, टोटल कार्य कितना हो गया 60 हो गया। बी द्वारा अकेले कार्य करें 60/5 क्या हो जाएगा 12 दिन। आंसर हमारा ए होगा। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के जो है बीच अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिला जो है सदस्य, माना कि क्लब में पुरुषों की संख्या कितना है 2x, महिलाओं की संख्या 3x है और 2x प्लस 200 बढ़ा दिया जा रहा है बटा 3x, ये हो रहा है कितना 5/6 हो रहा है। यहाँ से x के मान निकाल लिए 15x बराबर 12x प्लस 1200, 15x माइनस 12x बराबर जो है ये 1200, 3x बराबर हो जाएगा 1200, x बराबर हो गया 400, कितना 400। क्लब में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 3x है, 3 गुना 400 1200 हो जाएगा, क्या है 1200। आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी होगा। एक व्यक्ति 250 कुर्सियां जो है बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के जो है वो बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर निकल जा रहा है, यहाँ जो हो जाएगा 25 हो जाएगा 25%। लेकिन आइए इसे निकालते हैं। 250 सेलिंग करके 250 माइनस कितना हो जाएगा 50 SP, क्या है 50 SP। यहाँ जो हो जाएगा 250 SP मान कितना हो जाएगा 50, 250 CP बराबर हो जाएगा कितना 200 SP, CP बटा SP बराबर हो जाएगा 200 बटा 250, लाभ परसेंट बराबर 50/200 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना 25%। आंसर हो जाएगा बी। एक निश्चित कूट भाषा में बेल को इतना लिखते हैं, लंग को इतना लिखते हैं, तो उस भाषा में एल के लिए क्या कूटवर्ग किया गया है तो 1 हो जाएगा। सिंपल है, आप इसे बना दीजिएगा। यदि एक बिल में 50% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बीच 42 अंतर आता है तो बिल की राशि कितनी होगी। 20 की दो क्रमागत छूटों का देखते हैं तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 बटा 100 ये हो जाएगा 36%। और प्रश्नानुसार 50 माइनस 36% बराबर क्या हो जाएगा 42। कह रहा है एक बिल में 50% अर्थात 20% के दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर 42 है, तो 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 14% बराबर 42 ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार, तो 14% बराबर 42, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 42/14 गुना 100 ये हो जाएगा 300। बिल की राशि कितनी आ गई 300 आ गई, ए हो जाएगा। एक बगीचे में पहले वर्ष जो है गुलबहार के 6 पौधे हैं। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे उगाता है। बगीचे में पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे हैं, इसमें से प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद कितने समय में गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर हो जाएगी। माना इन वर्षों के बाद गुलबहार के पौधों की संख्या तथा चमेली के पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी। प्रश्न में कह रहा है 6 + 3n बराबर 26 - 2n, ये हो जाएगा 3n + 2n बराबर 26 - 6, 5n बराबर जो है वो 20 हो जाएगा। n बराबर क्या होगा 20/5, ये आ जाएगा 4 वर्ष, क्या है 4 वर्ष। समय कितना लग गया 4 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए जो निवेश करता है वो 33.1/3, अब बी करेगा कितना तो बचा हुआ 66.2/3, ये 1/3 हो गया, ये 2/3 यानी 1:2 के रेशियो में। अब लाभ बी का हिस्सा पूछ रहा है कि कितना होगा। तो बी का हिस्सा की अगर बात करते हैं तो 2/1 + 2 गुना 1,62,000, क्या है 62,000 से कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 1080,000। आंसर हमारा हो जाएगा 1080,000
आंसर हमारा डी आ जाएगा। जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उसी ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज की गणना कीजिए। माना कि राशि x है और दर जो है वो r% है। प्रश्नानुसार x/8 बराबर x गुना r/2/100 यही कह रहा है। 1/8 बराबर r² 200 बराबर 200/8 यानी 25। r बराबर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। चलिए अब मूल ब्याज हमें निकल जाएगा 15,000 गुना 5 गुना 8/100 सोल्व कीजिए 6,000 आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी से कर लीजिए, 7 और 9 को बदल लीजिए, हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी होगा। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में किनकी भूमिका होती है प्रोटीन संश्लेषण में, और इसका आंसर हो जाएगा डीएनए, आरएनए और राइबोसोम की। प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाएं होती है। सजीव के समान क्रियाकलापों के लिए एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी इत्यादि सभी प्रोटीन आवश्यक है। जीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना का वहन करते हैं। कीटों के कुछ वर्गनकों में कुछ में 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव जो हैं वो कौन से हैं, तो हो जाएगा नर एवं मादा होते हैं। क्या है, नर एवं मादा होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। क्या है, यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, मान ज्ञात कीजिए। तो 2.388 पे रेकरिंग है, तो इसे अब भागा 0.554 है, 4 पे रेकरिंग है। इसे हम लिख सकते हैं कितना कि 2 + 38 - 3/90 भागा जो है 54 - 5/90 इस तरह का कर सकते हैं। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 4.19/49 होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है SO2, CO2, CO और O3। आंसर हमारा डी हो जाएगा O3। प्राथमिक प्रदूषक वह वायु प्रदूषक होता है जो सीधे स्रोत से निष्कासित होता है। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक के वायुमंडल में क्रिया करने से जो है वो बनते हैं। हमारा जो हो जाएगा प्राथमिक प्रदूषक वह है CO2, CO और SO2। क्या है, SO2। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाता है, गलत है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है, तो वो हो जाती है क्षारीयता। क्या है, क्षारीयता जो है वो पैदा हो जाता है। अगला है विटामिन और अभावजन्य रोग। और इस चलिए देखते हैं, विटामिन ए की कमी से जो क्या होता है, दृष्टिहीनता होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 17 से 21 किया गया है, यानी यहाँ पर जो है 3 1 4 है, लेकिन यहाँ पर सीधे 9 है। चलिए अगर 4 करते हैं, ये 9 है और ये है 16 है, और ये हो जाएगा कितना 25। क्या है, 25 है। तो अगला जो होगा वो है 36 होगा। क्या है, 36। तो 71 और 36 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 107। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है, कृत्रिम मधुरक नहीं है, तो स्टेविया। क्या है, स्टेविया जो है वो कृत्रिम मधुरक नहीं है। एस्पार्टेम, एलेटम और सुक्रालोस जो है वो क्या है, ये सब कृत्रिम मधुरक है। हम नियमित रूप से जिस टेबल शुगर यानी सुक्रोज का प्रयोग करते हैं उसकी तुलना में शर्करा के विकल्पों को सामान्यतः किसी मधुरक के रूप में देखा जाता है। कृत्रिम मधुरक कृत्रिम चीनी के विकल्प है, लेकिन इनमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें जड़ी बूटियों या खुद शर्करा ही शामिल है। कृत्रिम मधुरक को गहन मधुरक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह सामान्य प्रयोग वाले शर्करा से कई गुना जो है वो मीठा होता है। सैक्रिन, एस्पार्टेम, एलिटम, सुक्रालेस प्रमुख कृत्रिम जो है मधुरक है। स्टेविया वस्तुतः कम कैलोरी वाला एक प्राकृतिक मधुरक और वैकल्पिक जो है शर्करा है, जिसे पौधे की एक प्रजाति स्टेविया रिबाउडियाना के पत्तों से निकाला जाता है, इसलिए यह कृत्रिम मधुरक नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है। सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादन होते हैं, सही है। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, ये जो है वो गलत है। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों पर से तैयार करते हैं, सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, पौधे
और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 78 के बी हो जाएगा। इंटरफेरॉन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? इंटरफेरॉन, सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा, विषाणु रक्षक प्रोटीन, विषाणु रक्षक प्रोटीन। इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं की विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, आंसर हो जाए अपवर्तन। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। 12 वर्ष पहले रीना की माँ की आयु से 3 गुना थी। 2 वर्ष बाद माँ की आयु रीना की आयु से 2 गुना हो जाएगी। रीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? माना 12 वर्ष पहले रीना की जो आयु होगी क्या होगी? रीना की आयु कितना है? x वर्ष, और रीना की माँ की आयु 3x है। 2 वर्ष बाद रीना की आयु कितना हो जाएगी रीना की? तो ये हो जाएगा x + 12 + 2 बराबर x + 14 हो जाएगा। रीना की माँ की आयु जो हो जाएगा वो कितना होगा? 3x + 12 + 2 3x + 14 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि क्या कह रहा है? x + 14 गुना 2 बराबर हो जा रहा है 3x + 14। 2x + 28 बराबर हो जाएगा 3x + 14। 3x - 2x बराबर हो जाएगा 28 - 14। x बराबर कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब रीना तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा x + 12 बटा 3x + 12, यानी 14 + 12 बटा 3 गुना 14 + 12, यानी 26 बटा 54, 13 बटा 27 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? और इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा संबंधित नहीं है। खाली स्थान धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, आंसर होगा गैलियम। क्या है? गैलियम धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। चलिए, अक्षरों के संयोजन से चयन करना है तो काफी आसान है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 85 का हो जाएगा आंसर ए। क्या है? ए हो जाएगा। 86 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर बी होगा। चलिए, 87 का है कि जे के विपरीत फलक को हमें देखना है। जे का यहाँ पर जो सिमिलर कौन है? ओ सिमिलर है, क्लॉकवाइज घूम जाइए, ओ एन एम हो जाएगा, ओ जे के होगा, जे के विपरीत एन है, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है। आइए संगत अक्षर समूह चयन करते हैं। एल से ओ गया है +3 किया गया है, ओ से एक्स गया है +4 किया गया है, एस से एक्स गया है +5, एक्स से डी गया है +6, यानी +3 +4 +5 +6 का है। इसमें देखते हैं, ये तो +3 है, ये +4 है, ये +5 है, और एल से एस गया है +7, जबकि 6 होना चाहिए। एक तो दोनों में डिफरेंस है, तीसरा से हमें आंसर मिल जाएगा। एन से क्यू +3 +4 +5 +6, यानी हमारा आंसर जो है वो बी होगा। चलिए, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ हो जाएगा सबसे पहले स्टार फिश। क्या है? स्टार फिश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पेंगुइन। क्या है? पेंगुइन हो जाएगा। उसके बाद विशालकाय कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ। उसके बाद जो है वो शार्क। उसके बाद जो है सबसे बड़ा कौन होता है? ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। आंसर हमारा 89 के जो है बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर अगर दर्पण लगा देंगे तो किस तरह दिखेगा? इस तरह दिखेगा। क्या है? इस तरह। राखी का इतना कोड है, सालू का इतना कोड है, तो मंजू का कोड हमें बताना है। यहाँ पर देखिए, आर से क्या है लिखा हुआ है 36 है, यानी आर का स्थानीय मान 18 होता है, इसका जो है गुना 2 किया गया। ए का स्थानीय मान 1 है, 2 किया गया। के का स्थानीय मान 11, 11 दूनी 22 है, यानी दुगुना स्थानीय मान का सीधे सीधे दुगुना कर दिया गया। तो मंजू का कितना हो जाएगा? तो एम का जो है 13, ए का 1, एन का 14, जे के 10, यू का 21 है। तो ये हो जाएगा 26, 2, 28, 20, 42। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि चिकित्सक बनना आसान है तो मैं चिकित्सक नहीं बनना चाहता। धारणा है, मैं पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता हूँ। मैं ऐसी चीज प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जो कड़े परिश्रम से अर्जित की गई हो। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कि केवल जो है धारणा सेकेंड जो है वो निहित है। क्या? निहित है। कथन के अनुसार आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में और किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? सोल्व कीजिएगा, आसान होगा। ऑप्शन किसे रखकर ही देखना पड़ेगा। सी यहाँ रखेगा, आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, 23 से 441 का क्या रिलेशन है ये हमें देखना है। अगर 23 में से 2 घटा देते हैं तो 21 आ जाता है। 21 का जो है
वो स्क्वायर है 441। उसी तरह 28 में से 2 घटा देंगे 26, 26 के अगर स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 676। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ए हो जाएगा। पेटल्स इस तरह लिखा हुआ है, पी से बी गया है, लेकिन इस तरह हमारा नहीं होगा, पी से बी काफ़ी हो जाएगा, ए से फिर क्यू हो रहा है, तो PATELS, BQFUT और ये M है। यहाँ देखिए P से Q, A से B, TUEFLHST, इस तरह का है, सीधे सीधे एक बढ़ के आड़े तिरछे किया गया है। चलिए अब निकाल देंगे, NECTAR, EF होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, FO कहाँ ऑप्शन में, 3 में ऑप्शन है। फिर ये हो जाएगा, U हो जाएगा, ये D हो जाएगा, S हो जाएगा, ये B हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग जो है वो बताना है, तो इसमें 9 वर्ग है, काउंट कर लीजिएगा। चलिए, दी गई संख्या में उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, तो कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक है लेकिन महिलाएं नहीं है, तो ये तो हो जा रहा है स्नातक का, क्या है, स्नातक का, ये हो रहा है पुलिस अधिकारी, ये हो रहा है भारतीय, क्या है, ये भारतीय, और ये जो है महिलाएं। अब कह रहा है कि लेकिन महिलाएं नहीं है, तो महिलाएं यहाँ पर नहीं होने वाले जो संख्या हो जाएंगे, कौन सा, ये 11 वाला है, 11, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति एक्स में सन्निहित है, तो 98 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से, यानी पी से जो है वो क्यू गया है +1, डी से एफ गया है +2 और के से एन गया है +3, यानी +1 +2 और +3 है। उसी तरह एस से क्यू के लिख देते हैं, टी होगा, एल होगा और टी होगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है, डी, 99 के डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा टी सी की पुत्री हो जाएगा। चलिए सोल्विंग करते हैं। आर परसेंटेज टी है, यानी आर जो है वो बहन है, क्या है, बहन है टी का। यहाँ पर देखिए परसेंटेज का ही मतलब होता है बहन वाला, आर जो है टी का बहन है। उसके बाद कह रहा है कि टी और जेड में देखना है, टी और जेड में, तो टी जो है वो माता है किसका, जेड का, क्या है, जेड का। इसके बाद है जेड और एस के डॉलर के रूप में देखना है, तो जेड जो है वो क्या है, भाई है, एस का, क्या है, एस का। एस @v देखना है, तो ये जो हो जाएगा वो पुत्र है इसका, ये पुत्र है भी का, भी का, भी @c है, तो भी जो है किसी का पुत्र है, किसका, सी का। और सी अब बाई का रिलेशन में कह रहा है कि सी जो है वो बहन है किसका, बाई का। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये पुत्र है तो ये दोनों जो हो जाएगा वो पति पत्नी हो जाएगा, क्या है, पत्नी, और इधर वाला पति हो जाएगा। ये माता हो गया, ये भाई हो गया। तो यहाँ जो है सी जो है और टी में क्या है, पुत्र बधू हो जाएगा, क्या है, पुत्र बधू। अब इसी से हमें आंसर मिल जाएगा टी सी की पुत्री है। एक निश्चित कूटभाष वाला भी आसान होता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 16 जो है 4 के स्क्वायर है, 6 के स्क्वायर है, 8 के स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2 और जो है तो कितना है, 4 6 8 10 के स्क्वायर हो जाएगा, 12 के स्क्वायर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 हो गया, 12 के स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 100 144 आंसर हमारा डी हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी प्रखर बुद्धि वाले हैं, यानी जो है ये हुए प्रखर बुद्धि, प्रखर जो है बुद्धि वाले कुछ विद्यार्थी, यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी। उसके बाद कह रहा है कि सभी प्रखर बुद्धि वाले जो है व्यक्ति सफल हैं, सभी जो इतना जो है वो सभी ये हो जाएंगे सफल है, क्या है, सफल। कुछ विद्यार्थी सफल है, बिल्कुल। कुछ सफल व्यक्ति विद्यार्थी हैं, सही है। सभी सफल व्यक्ति विद्यार्थी हैं, गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, 103 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है वो पालन करते हैं। जैनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग के फाइनल किसको हराकर जीता, और इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर जेबरेव को, अलेक्जेंडर जेबरेव को। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, और इसका सही आंसर होगा 5 फरवरी को, क्या है, 5 फरवरी को। रॉबर्ट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यह आसान है, बना लीजिएगा, सिर्फ स्टेटमेंट है, पढ़ते जाइएगा, हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ये सब प्रश्न आसान होता है, बस एग्जाम में ध्यान या कंसंट्रेशन नहीं बन पाने के कारण जो है
ये गलत हो जाता है। अगला, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 और चक्रवृद्धि ब्याज 58 तो मूलधन क्या होगा? तो वार्षिक दर प्रतिशत CI माइनस SI बटा 2 गुना 100, यानी 58 माइनस 56 बटा 2 गुना 100 बराबर 2 बटा 28 गुना 100 बराबर 50 बटा 7%। अब समय 2 वर्ष साधारण ब्याज 56, तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 56 गुना 100 बटा 2 गुना 50 बटा 7, यानी 392। आंसर हमारा सी। अप्रैल 2025 तक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका आंसर जो होगा संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में AI मॉडल में क्रांति लाने वाले किस प्लेटफॉर्म को जो हाल ही में लॉन्च किया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है, कौन है? तो AI कंप्यूटर पोर्टल और AI कौशल पोर्टल। क्या है? AI कोसा पोर्टल। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है? और ये किया गया है गुजरात में। क्या है? गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए दिए जाने वाले आरक्षण को किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मुहर लगाई है? 104वें संशोधन। क्या है? 104वें संशोधन। 112 का जो आंसर हो जाएगा, तो 103वें संशोधन है। 104वें है, 103वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये लगाया गया है। और ये 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया है। 104वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त जो है कर दिया गया है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती की सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? और यह था 27.8 हजार हेक्टेयर था। कथन है कुछ प्रिंटर जो है वो कूलर है। कुछ प्रिंटर जो है वो क्या है? कूलर है। ये हो जाएगा प्रिंटर, ये हो जाएगा कूलर। कोई भी कूलर टेलीफोन नहीं है। ये जो हो जाएगा टेलीफोन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी मशीन टेलीफोन है। ये हो जाएगा मशीन। यह हो जाएगा मशीन। अब यहाँ से कुछ प्रिंटर मशीन है, गलत है। कोई भी मशीन कूलर नहीं है, सही है। आंसर 114 के डी हो जाएगा। चलिए 115 के देखा जाए तो यहाँ पर जो हो जाएगा, पहला रो में देख लेते हैं। अगर ये है 6 के स्क्वायर प्लस 18/3 करते हैं तो 6 छक 36 प्लस कितना हो जाएगा? 6 42 आ रहा है। 7 और 36 में देखते हैं, 17 49 और उसके बाद जो है 36 को 3 से भागा देंगे तो कितना होगा? 12। 36 से 12 कितना? 61 आ रहा है। तो उसी तरह 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कह रहा है यहाँ पर क्या कि शुरुआत के जो अक्षर को जो है वो पहला रो को इसको जो है स्क्वायर में कीजिए और 18 जो है उसमें से 3 से भागा अपने मन से दे दिए, 18/3 और दोनों को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये लिखते हैं एन से जे गया है, एन से जे किया है तो ये -4 है। क्या है? -4 है। जी से सी गया, ये भी -4 है। ये भी आर से एन -4 है। पी से एल -4 है, यानी सब -4 का है। एस क्यू यू ओ में जो है -4 करेंगे ओ होगा, क्यू में -4 करेंगे तो एम होगा, यू में -4 करेंगे क्यू होगा, ओ में से -4 करेंगे के होगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। डॉक्टर, विवाहित और महिलाएं, ये तीनों जो है इस तरह संबंधित होंगे। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में अक्षर समूह को चुनना है। के से जो है ई गया है -6, ई से ओ गया है +10, ओ से आई गया है -6, आई से जो है +10 करेंगे तो हमारा एस आ जाएगा। क्या है? एस आ जाएगा। एम से भी गया है +9, भी से ओ क्यू गया है -5 और क्यू से जेड गया है फिर +9 हो जाएगा और अगला -5 हो जाएगा तो यू होगा। टी से उसी तरह अगर हम देखते हैं तो टी से ओ गया है -5, ओ से एक्स गया है +9 है और एक्स से एस जो गया है -5, तो एस से +9 करेंगे तो बी होगा। एस यू बी जो है एक ऑप्शन ए आ गया। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है तो आंसर हो जाएगा संभरती। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद खाली स्थान से होकर बहती थी और इसका आंसर हो जाएगा मगध से। क्या है? मगध से बहती थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था और यह स्थापित किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की तो वह है घाट परवा। क्या है? घाट परवा। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे जो है बड़ी नदी है
और इसकी जो सहायक नदियाँ जो है कौन कौन है, तुंगभद्रा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी आदि इसकी अन्य जो है सहायक नदियां हैं। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा 1919। क्या है, 1919। कांग्रेस ऑफ स्टेट्स की स्थापना जो है किया गया 60 सदस्य, प्रथम बार इसे के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची को जो है प्रावधान किया गया, और 1919 के अधिनियम द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी की गई। इस अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है वो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी, और इसका सही आंसर जो होगा सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जून 1756 को फोर्ट विलियम पर जो है अधिकार कर लिया। मानिक चंद्र को कलकत्ता सौंपकर राजधानी मुर्शिदाबाद वापस लौटाया। 7 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित है, और इसका आंसर हो जाएगा सभी। जट जाटिन, सम्मा चकेवा, डोमकच, विदेशिया सभी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रावती सहायक नदी। इंदिरा कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, 127 के जो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदी जो है बराकर है, जमुनिया है, बरकी है, ये सब सभी है, तो आंसर हमारा सी होगा। प्रसिद्ध दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो यतेंद्र मिश्रा है। क्या है, यतेंद्र मिश्रा है। लता मंगेशकर की मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी, और 2001 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए, रीता दक्षिण पूर्व की ओर जो है अभिमुख होकर खड़ी है, और सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मूर्ति है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति है, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मूर्ति। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख करके जो है वो खड़ी है, तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व की ओर खेल रही है, तो यहाँ पर जो है ये खड़ी है इस तरह। अब यहाँ से कह रही है कि दक्षिण पूर्व हो गया। सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त जो है वो मूर्ति है, 35 डिग्री 135, तो यहाँ सेट कर लीजिए 135 डिग्री दक्षिणावर्त माइनस 90 डिग्री वामावर्त प्लस 45 डिग्री दक्षिणावर्त माइनस 135 डिग्री वामावर्त, तो ये हो जाएगा सब कैलकुलेट करके माइनस 45 डिग्री वामावर्त। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा वामावर्त है, तो ये इधर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए। 6 दोस्त है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे, उनके सबके मुंह मेज के केंद्र की ओर है। अब यहाँ से बैठने का अरेंज करते हैं। एस दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहले 6 लोगों को जो है बैठने का स्थान बना लेते हैं, 4 और 2 6। अब कह रहा है कि एस जो है वो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा पी। उसके बाद टी के ठीक बाईं ओर क्यू बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर जो है वो क्यू बैठा है। आर और यू के बीच में पी बैठा है, आर और यू के बीच में, यहाँ यू दे देते, यहाँ आ रहता है अरेंज हो। आर के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, देख लीजिए एस बैठा है। पी और एस के बीच में जो है, पी और एस के बीच में कौन बैठा है, तो आर बैठा है। आंसर हमारा जो है 130 के कौन सा होगा, ए हो जाएगा। 65 62 56 47 35 अगला क्या होगा, 65 62 56 47 और 35 अगला हमें निकालना है। तो 65 से 62 गया है -3, 62 से 56 -6 -9 -12, अब हो जाएगा -15, आ जाएगा 20 आंसर। आंसर हमारा बी होगा। विस्मिता पूरब की ओर 200 मीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 210 मीटर चलकर अस्पताल पहुंचती है। उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 200 और 210, ये 210 है, ये 200, ये हो जाएगा सबसे कम, तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना कह रहा है, तो अस्पताल तक वह सबसे छोटी दूरी पर, तो ये जब निकालिएगा अंडर रूट करके 200 के स्क्वायर प्लस 210 के स्क्वायर करके, तो यही जो हमारा मान निकलेगा, मान लें कि ये बी है, यहाँ ए है, बी है, तो ये हो जाएगा कितने 290 मीटर। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था, हमें ये निकालना। 14 मार्च 2010 के, तो पहले 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 हो जाएगा। 9 वर्ष में विषम दिन जो हो जाएगा, पहले तो 7 हो जाएगा एक दिन, अब प्लस 2 लीप ईयर,
तो 2 2 4 हो गया, यानी कितना होगा 11 हो गया। 2 माह में विषम दिन कितना होगा 3 प्लस 0, क्योंकि जनवरी और फरवरी की बात किया जा रहा है। 3 प्लस 0। अब मार्च का जो है वो 14 दिन तो है ही। अब जोड़ लीजिए 2000 ईस्वी का कितना आ गया 0, प्लस वर्ष का हो गया कितना 11, 11 कितना 7 और 4 11। अब प्लस जो है 2 महीने का कितना हो गया 3, अब प्लस जो 14 मार्च है उसको 14 जोड़ दिया बटा 7 से भागा दीजिए, ये 0 फिर भी विषम दिन आ रहा है। अगर विषम दिन 0 है तो वो रविवार होगा, क्या है रविवार होगा। अगर रविवार जो होता है 0 विषम दिन के, सोमवार होता है 1 का, इसी तरह मंगलवार बुधवार चलता है 1 2 3। निषेचन की खोज किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हॉफ मिस्चर ने, डब्ल्यू हॉफ मिस्चर ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, क्या है 10, कई बार एग्जाम में जो है ये पूछा गया 10.5 होता है। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल ने, क्या है मेंडल ने। 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति जो है 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण जो है हमें ज्ञात करना होगा। एफ बराबर जो होता है वो एम में होता है, ए बराबर होगा एफ बटा एफ कितना है 240, एफ कितना है 80 है, ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 ओम के 10 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में सजाया जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समानांतर क्रम में जो है वो 2 ओम के 10 प्रतिरोध, 2 ओम के 10 अगर सजाया जाए तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 10/2 हो जाएगा, r बराबर 1/5 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एक सिंपल सा फार्मूला है, याद रखेगा कि अगर n समानांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोधों का समतुल्य जो होगा R इक्विवेलेंट जो होगा R/n होगा, और अगर संयोजित प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में श्रृंखलाबद्ध में है तो R इक्विवेलेंट बराबर जो होगा वो कितना होगा NR होगा। ये 2 है, ये जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है और ये सीरीज में होता है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं 38 से 37, उसके बाद 40 है। पहले जो है 1 माइनस किया गया, उसके बाद +3 किया गया, फिर 1 माइनस किया गया, +3 किया गया, अब -1 करेंगे 41 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य जो है वो नहीं है, तो वो है टीएम। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी, और ये खोज की थी हिडेकी युकावा, हिडेकी युकावा ने। राधा एक संख्या सोचती है और उसमें से 6.3/5 घटा देती है। मान लिया कि एक संख्या है, उसमें से जो है 6.3/5 जो है घटा देती है, परिणाम को 10 से गुना करती है, 10 से गुना करती है। अब जो है प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना है, बस इतने ही हमें निकालना है, मूल संख्या x का मान निकाल देना है। हल कर दीजिए, 10x - 33/5 गुना 10 बराबर 4x, ये हो जाएगा 10x - 4x बराबर 66, x बराबर आ जाएगा 11। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। या ऑप्शन से भी सोच के कर सकते हैं, अगर समझ में नहीं बैठ रहा है इक्वेशन तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, क्या है गलत है। बिंब के समान साइज होता है, सही है। काल्पनिक होता है, सही है। समतल दर्पण में उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है, ये भी सही, यानी आंसर हमारा बिना सोचे डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित भाषाओं में किनके द्वारा सरकार ने क्लासिकल भाषाएं घोषित जो है वो किया है, तो ये हो जाएगा कन्नड़ को और तेलुगु को, क्या है तेलुगु का। आंसर होगा केवल 2 और 3 होगा। सीडेराइट किसका अयस्क है, तो ये आयरन का है, क्या है आयरन का है। 146 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। सीडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट सभी जो है लौह अयस्क है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई, तो वह स्थापना हुई ग्राम कचहरी की, क्या है ग्राम कचहरी की। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक जो है कोलाइड है, और इसका आंसर हो जाएगा रक्त, क्या है रक्त। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा के सबसे अच्छा निरूपण करता है, और यह निरूपण करता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा, और ये किया जाएगा बिहार में। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा, बिहार में किया जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।